सवाल पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि भाई ABC 3 पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में। ए को 3/7 हिस्सा मिलता है टोटल प्रॉफिट का, और बाकी की जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम बी और सी में। अगर प्रॉफिट रिटर्न कह रहा है 7% से बढ़ के 15% हो जाए, जो कि पहले 7% अगर 15 हो जाए, तो बताना है कि ए का प्रॉफिट अगर 396 रुपये से बढ़ जाता है तो बी और सी का मिला के जो प्रॉफिट है वो कितना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये सवाल कैसे हल होगा, देखो आप कहोगे मेरे पास ए है और मेरे पास बी और सी है, ये 3 है। हमें बी और सी का अलग से रेशियो नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमें ए के बारे में तो बोल दिया उसने कि ए 3/7 है, तो ये 3 है, टोटल 7 है, तो बी और सी मिला के 4 होगा। पर हमें चाहिए भी नहीं बी और सी अलग अलग, उसने बी और सी के बारे में कुछ अलग से पूछा ही नहीं है, मिला के पूछा है। तो मिला के पूछा है तो मिला के बता देंगे, क्योंकि बी और सी का जो कंबाइंड वैल्यू है वो तो 4 होगा आउट ऑफ 7। अब मुझसे कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ये पहले 7% के प्रॉफिट पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, बाद में 15 हो गया। तो जब प्रॉफिट परसेंटेज आपका 8% से चेंज होगा, जो भी कैपिटल है इन्वेस्टेड, अगर उस इन्वेस्टेड कैपिटल में जो प्रॉफिट है वो लेट से 8% से इंक्रीज हो गई, तो हर किसी का जो कहते हैं वैल्यू है वो 8% से बढ़ जाएगा। शेयर जो है प्रॉफिट में वो भी 8% से बढ़ जाएगा। तो आप ये कहोगे कुल मिला के कि जब प्रॉफिट 15% से बढ़ गई तो ए का शेयर 8% बढ़ चुका है, और वो इंक्रीज इन वैल्यू 396 के बराबर है। नाउ हाउ डू वी सॉल्व इट? आप कहोगे 8% का इंक्रीज 396 के बराबर है फॉर ए, तो आई विल कैलकुलेट कि 8% अगर 396 के बराबर है देन व्हाट इज 100%, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। निकालते हैं तो आप कहोगे 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो 1% की वैल्यू आएगी 8 चौके 32 और 7 बचा, 8 9 72, 8 पंचे 40, इट इज 49.5। तो 100% क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई 4950। बट ये वैल्यू किसकी है? ये ए की वैल्यू आ गई। क्या मुझे ये आंसर लगाना है? नहीं, मुझे 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। मुझे 3 यूनिट की वैल्यू पता चल गई, मुझे 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा आंसर है 4/3 इंटू 4950। अब इसको आप पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से बनेगा 15 या 16, ऐसा बन जाएगा 1650। इसको मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 6600। अनदर क्वेश्चन, क्या इस सवाल में इतना करने की आवश्यकता है? क्या इस सवाल को हम थोड़ा सा जल्दी हल कर सकते हैं? यस, बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन कि ये जो वैल्यू है ये मल्टीपल ऑफ 11 है, 11 से डिवाइड हो रही है, और इवन 3 से भी डिवाइड हो रही है। क्लियर? यस और नो? 9 से भी डिवाइड हो रही है। बट 11 से डिविजिबिलिटी क्यों देखनी है और 3 की क्यों नहीं देखनी है, मैं इस पे आता हूं। 11 की जो डिविजिबिलिटी है वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो जब तुम इसको 8% के बराबर करोगे तो काटना तुम्हें 8 से है, 11 से तो काटना नहीं है। फिर ये 3 यूनिट की वैल्यू आएगी, फिर मुझे 4 यूनिट की वैल्यू अगर निकालनी है, 3 से 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे 4/3 करना है। और अगर मैं 4/3 करूंगा तो मेरा जो आंसर है वो 11 अभी भी नहीं कटेगा, तो मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। और 11 का मल्टीपल यहां सिर्फ एक आंसर है सी, तो उसका सही होना उसकी मजबूरी है। मल्टीपल में भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे आप यहां ये गलती मत कर देना, जैसे तुम ये नहीं बोल सकते हो कि जैसे ये वैल्यू है, ये 9 का मल्टीपल भी है, 396 9 का मल्टीपल है, बट आपका आंसर 9 का मल्टीपल नहीं है। अगर आप उस लॉजिक से लगाओगे तो आप डी लगा के आओगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों 9 का मल्टीपल नहीं है? आखिर 11 का तो है, 9 का क्यों नहीं है? क्योंकि जब इस वैल्यू को आप 8% को इसके बराबर कर रहे हो, तो ये जो वैल्यू निकल के आई 4950, ये 3 यूनिट के बराबर है और मुझे 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो यानी मुझे इसका 4/3 करना है। और जब मैं इसका 4/3 कर रहा हूं तो एक 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो मेरा आंसर सिर्फ 3 का मल्टीपल रहेगा, 9 का नहीं रहेगा। तो मल्टीपल देखते समय भी बेटा एक बात का ख्याल रखना है आपको, आंख बंद करके मल्टीपल अप्रोच नहीं लगा सकते हैं, जैसा देश में बहुत सारे बच्चे लगाते हैं कि सवाल देखा
हाँ, 9 का मल्टीपल होगा आंसर। और लगा दिया डी। डी का मतलब क्या होता है? ढक्कन। ढक्कन ही रह जाओगे जिंदगी भर। अगर इस तरह से सॉल्व करोगे तो ढक्कन ही रह जाओगे। लॉजिक समझना है कि भाई 11 का मल्टीपल होगा तो क्यों होगा। बिकॉज इफ यू लुक एट ऑल द नंबर्स दैट आर अवेलेबल, एंड ये चीज एग्जाम में क्विकली प्रोसेस कर सकते हो आप विथ लिटिल प्रैक्टिस। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए, सोचने का तरीका होना चाहिए, देन यू विल डू ऑसम। मजा आया कि नहीं? आज लाइव है तो चैट में थोड़ा कुछ लिखो यार। हाँ जी।